प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का अपना जो वीडियो है वो है हस्तकला से संबंधित और ये लगभग अपना ये चौथा वीडियो है अपना। पहले हमने पढ़ी थी थेवा कला, उसके बाद में हमने पढ़ी मीनाकारी, उसके बाद में हमने पढ़ा टेरिकोटा और आज का अपना जो हस्तकला में चौथी जो हस्तकला है वो आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो के माध्यम से, और वो है आपका ब्लू पॉटरी, जिसे कामचीनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कामचीनी। ओके, ये ब्लू पॉटरी होती क्या, इसके बारे में अपन जानेंगे। तो आपको बता दूँ कि जो ब्लू पॉटरी, आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये गुलदस्ता दिख रहा है, किस कलर का दिख रहा है आपको? नीले कलर का दिख रहा है ना। कौन से कलर का दिख रहा है? नीला कलर। तो इसके अंदर ब्लू पॉटरी के अंदर क्या किया जाता है कि जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, चीनी मिट्टी के, आपके घर पे भी होंगे चीनी मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइनिंग की जाती है, बोलो तो चित्रकारी की जाती है। वही क्या है? ब्लू पॉटरी। समझ में आया क्या? समझ में आया होगा कि ब्लू पॉटरी के अंदर चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, अर्थात डिजाइनिंग की जाती है, चित्र बनाए जाते हैं। आप इस डायग्राम में देखकर आपको पता चल जाएगा कि कैसा रंग है उसका, ब्लू कलर में है। ठीक है ना, ब्लू कलर बोलो तो नीला कलर ही है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका उद्भव, ब्लू पॉटरी का उद्भव कहाँ हुआ था? तो पर्शिया, ईरान में। कहाँ? पर्शिया कहाँ पड़ता है? ईरान में। उसका उद्भव कहाँ हुआ था? पर्शिया, ईरान में। क्लियर है? भारत में इसका जो प्रचलन है वो लगभग अकबर के समय हुआ था। इसका प्रचलन भारत में अगर इसका प्रचलन देखें तो अकबर के समय हुआ था। ठीक है। दिल्ली के निवासी थे भोलाराम। दिल्ली का निवासी कौन है? भोलाराम के व्यक्ति ने यह कार्य चुंडामन व कालूराम को सिखाया और वो इस कला को कहाँ पर लेके आए? जयपुर लेके आए थे। ठीक है, इतना याद न करो तो कोई बात नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ब्लू पॉटरी, इसमें ब्लू पॉटरी क्या होती है तो कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। इसका उद्भव पर्शिया, ईरान के अंदर हुआ। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासन काल में ब्लू पॉटरी की क्या हुई थी? शुरुआत। तो आपको याद रखना है कि ब्लू पॉटरी की शुरुआत कौन से शासक काल में या शासनकाल के अंदर शुरू हुई थी? तो याद रखना, महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। अब ब्लू पॉटरी नाम है तो नीला रंग, जो नीला रंग होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। क्लियर बात है। और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1974 की बात करूं, 1974 के अंदर कृपाल सिंह शेखावत का जो संबंध है, मऊ गांव है, नीमका थाना, ध्यान रखना, सीकर। ठीक है। तो 1974 के अंदर कृपाल सिंह शेखावत, क्लियर याद रखना, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से? तो आपको याद रखना ब्लू पॉटरी से। ठीक है। तो 1974 के अंदर कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैंने थेवा कला में भी आपको बताया था कि थेवा कला पर 2015 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। इसमें अपने राज सोनी परिवार, ठीक है, राज सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते थे। ठीक है ना। पहली जो कलाकार थी बनाई थी वो सावंत सिंह को भेंट करी थी। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें याद रखने हैं अपने। कलाकार मैंने बताया, नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक माने जाते हैं। पहला अपने वीडियो पढ़ा था उसमें। मीनाकारी, वो उसका उद्भव भी पर्शिया, ईरान से हुआ था। ठीक है। और कलाकार इसमें याद रखना कुदरत सिंह, 1988 में पद्मश्री मिला था उनको। ठीक है। और थेवा कला के अंदर नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक, और महेश राज सोनी को 2015 में पद्मश्री से मिला है। जबकि मीनाकारी जयपुर में जो कलाकार है कुदरत सिंह, 1988 में पद्मश्री मिला है उनको। ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। टेरिकोटा में मैंने आपको बता दिया था, कलाकार मोहनलाल कुम्हार, 2012 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसी प्रकार जब ब्लू पॉटरी की बात करते हैं तो 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट कलाकार है। बात करते आगे तो क्लियर हो गया। 1974 में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। क्लियर है। थेवा कला की वापस बात बता देता हूँ। थेवा कला में महेश राज सोनी है, उनको 2015 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। मीनाकारी में बात करें तो कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री पुरस्कार मिला।
और टेरिकोटा की बात करें तो मोहनलाल कुमार को 2012 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। और ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत को 1974 में पद्मश्री से सम्मानित है वो किया गया। ठीक है, बात करते हैं आगे। महिला कलाकार भी है, नाथीबाई बाई का नाम आता है महिला कलाकार में, जिनका भी संबंध है वो ब्लू पोट्री से रहा है। अन्य कलाकार की बात करें तो गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान सहाय, हनुमान सहाय, इनका भी संबंध किससे था? ब्लू पोट्री से था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।